आज हम करते हैं प्रोग्राम ए करेंगे हम। इट इज प्रोग्राम नंबर 3 जो हमारे सिलेबस में है। प्रोग्राम नंबर 3 है ये। प्रोग्राम क्या है? राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड एवरेज ऑफ 10 नंबर्स। प्रोग्राम नंबर 3, राइट ए प्रोग्राम इन C++ to find or calculate average of 10 numbers। तो एक्चुअली करना क्या है, हम इसमें लूप का कंसेप्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब जो मैंने लूप आपको सिखाया है, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, वो हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। हम व्हाइल लूप के थ्रू भी ये प्रोग्राम कर सकते हैं, फॉर लूप के भी थ्रू ये कर सकते हैं। तो हमारी मर्जी है किस तरह से ये करेंगे। लेकिन इसमें हमें करना क्या है, हमें 10 नंबर्स लेने हैं। हम इनपुट लेंगे यूजर से। बहुत सारे तरीके हैं। ये 10 नंबर्स हम किस तरह से लेंगे, हम एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं, या हम यूजर से ही इनपुट लेंगे, या हम वेरिएबल, अलग अलग वेरिएबल्स देंगे, उनमें हम ये डेटा स्टोर कर सकते हैं। लेकिन एक तरीका उनमें से हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड देन वी विल कैलकुलेट एवरेज। ओके, तो किस तरह से करेंगे इस प्रोग्राम को हम पहले हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। हैश इंक्लूड iostream.h, stream.h। इसके बाद हैश इंक्लूड conio.h। ये दो हेडर फाइल्स हमने इंक्लूड कर दी। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम वेरिएबल्स कुछ यूज करेंगे। लेकिन वेरिएबल्स कब हम यूज करते हैं, पहले हम देखते हैं कि हमें कौन कौन सा वेरिएबल चाहिए इस प्रोग्राम में। इसलिए थोड़ा हम रुकेंगे। पहले हम मेन फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। पहले void मेन फंक्शन हमने स्टार्ट की यहाँ से। इसका आर्गुमेंट लिस्ट हमने एम्प्टी रखा। इसके बाद क्या करेंगे हम, एक सेकंड रुकिए आप। हाँ जी, एक सेकंड। तो अब क्या करेंगे अब हमें वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है। वेरिएबल्स को मैं अभी डिक्लेयर नहीं करूंगा, मैं पहले देखूंगा कहाँ पे कौन सा वेरिएबल मुझे चाहिए, उसी हिसाब से मैं डिक्लेयर करूंगा। इसलिए मैं कौन सी फंक्शन यूज करूंगा, CLR SCR फंक्शन को मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। CLR SCR प्रीवियस कंटेंट को क्लियर करने के लिए। और एज यूजुअल यहाँ पे मैं गेट स्टेज फंक्शन रखूंगा, जिसके थ्रू मैं स्क्रीन को होल्ड कर देता हूँ, ताकि ताकि मैं डिस्प्ले, जो आउटपुट स्क्रीन पे जो डिस्प्ले आ जाएगा, जो मैसेज आ जाएगी या रिजल्ट आ जाएगा, उसको व्यू करने के लिए। तो अब मुझे देखना है कि मेरा प्रोग्राम किस तरह से काम करेगा। यहाँ पे पहले लॉजिक देखना है कि हमारा प्रोग्राम, हम अपने प्रोग्राम में क्या करने जा रहे हैं। अगर आप लिख रहे हो कि राइट प्रोग्राम इन C++ टू फाइंड एवरेज ऑफ 10 नंबर्स, तो दैट मीन्स आपको पहले वो 10 नंबर्स कहीं ना कहीं पे स्टोर करने हैं, या एक एक नंबर लेके आप उसको ऐड करते जाओगे और फाइनली आप उसकी एवरेज निकालोगे। तो इस प्रोग्राम, या हम एरे एक ले सकते हैं, जिस एरे में हम अलग अलग एलिमेंट्स को एक ही स्ट्रक्चर में स्टोर करेंगे। लेकिन आपने एरेज का कंसेप्ट अभी नहीं पढ़ा है, इसलिए हम क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा मेथड हम यूज करेंगे इस प्रोग्राम के लिए। हम क्या करेंगे, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं शाइस्ता से पूछ रहा हूँ, मैं उसको बोलूंगा शाइस्ता जरा मुझे आप 10 नंबर्स बता दो, मैं उनकी एवरेज कैलकुलेट करके दूंगा। मान लो शाइस्ता ने अब मुझे पहला नंबर दे दिया 10, तो मैं क्या करूंगा, मैं 10 लिखूंगा, नोट करूंगा कहीं भी, फिर बोलूंगा उससे अब सेकंड नंबर बोलो। तो इसने मान लो दूसरा नंबर बोला 15, अब मैं इससे बोल रहा हूँ तीसरा नंबर बोलो। लेकिन अगर मैं इसको कंटिन्यूअसली सिर्फ नंबर्स पूछता जाऊंगा, तो मुझे इन नंबर्स को अलग अलग स्टोर करना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है, जब मैं सिर्फ एक ही पोजीशन लूंगा, एक ही वेरिएबल में लूंगा, मान लो एक्स, मैंने एक वेरिएबल लिया। अब मैंने जब इसको बोला जरा पहला नंबर मुझे बोलो, एक्स में मैंने फर्स्ट वैल्यू रखा मान लो 0। आप ध्यान से सुनिए, एक्स में मैंने फर्स्ट वैल्यू रखा 0। अब मैं इसको पूछ रहा हूं मुझे आप कोई नंबर दे दो। तो मैं लिख रहा हूं एक्स इक्वल टू एक्स प्लस मान लो कोई भी नया वैल्यू जो वहां से इसको देना है। तो वो मैं इसको ऐड करता जाऊंगा। मैं यहाँ पे वो स्टेटमेंट लिखूंगा, फिर आपको बताऊंगा किस तरह से हम क्या करेंगे। मान लो मैंने लिखा सम इज इक्वल टू सम प्लस एक्स, इस तरह से मैंने एक स्टेटमेंट लिखा।
इसी स्टेटमेंट के थ्रू मैं सारा काम करना चाहता हूं। आप देख लीजिए, मैं चाहता हूं कि ये जो सम है इसको मैं पहला वैल्यू दे दूं 0। तो आप मान लीजिए इस सम से पहले इधर मैंने लिखा सम इज इक्वल टू 0। फिर मुझे इस सम को डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, जरूरी। क्यों? क्योंकि ये एक वेरिएबल है, इसलिए मैं ऊपर यहाँ पे मुझे डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट, इंट के साथ में लिखूंगा, या हम फ्लोट भी यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें इसमें डेसिमल्स में भी फ्रैक्शनल पार्ट भी इसका होगा, इसलिए हम लिखेंगे फ्लोट सम। और एक्स भी मुझे चाहिए, मैं यहाँ पे एक्स लिख लेता हूँ। आप देख लीजिए किस तरह काम करेगा। मैंने दो वेरिएबल्स ले लिए, दोनों वेरिएबल्स का मैंने क्या रखा, डेटा टाइप फ्लोट। मैंने यहाँ पे इसको असाइन किया एक वैल्यू 0। मैं इसको इनिशियलाइज भी कर सकता हूँ, ये देख लीजिए, ये भी आपको साथ साथ पता होना चाहिए। मैं इधर भी 0 लिख सकता हूँ, फिर मुझे इस स्टेटमेंट को यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो स्टेटमेंट है इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर सकता हूँ। तो अगर आप यहाँ रख रहे हो, इसको वैल्यू दे रहे हो, तो स्टार्ट में इसको वैल्यू नहीं देना है। फिर मान लो यहाँ पे हमने स्टार्ट में इसको वैल्यू नहीं दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको इनिशियलाइज किया, मैंने इसको 0 दिया, वैल्यू असाइन किया। असाइन करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे मैंने लिखा सम इज इक्वल टू सम प्लस एक्स। थोड़ा सा मैं इसको दूर रखता हूं। अब हम इसका लॉजिक देखेंगे किस तरह से इस प्रोग्राम को हम करने जा रहे हैं। मैंने सम का वैल्यू पहले 0 रखा है, तो ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सम इज इक्वल टू 0 प्लस एक्स का वैल्यू। आप मान लो x का वैल्यू पहला जब मैं स्टूडेंट से मांग रहा हूं उसने मुझे 10 दे दिया, तो x की जगह क्या आ जाएगा 10। तो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा एक बार, पहली बार जब ये एग्जीक्यूट हो गया, सम में क्या आ जाएगा 10, बिकॉज 0 प्लस 10 इज इक्वल टू 10। सम में अब 10 आ गया, मान लो सम में 10 आ गया। इसके बाद अगर मैं फिर से, आप यहाँ पे मैं देता हूँ वैल्यू x को, आप देख लीजिए ध्यान से। मैंने x को दिया 10 वैल्यू, जब मैंने x को 10 वैल्यू दिया तो सम इज इक्वल टू सम प्लस एक्स। तो सम का वैल्यू क्या बन गया, सम प्लस एक्स, दैट मीन 0 प्लस एक्स, सम का वैल्यू 10 आ गया। अब मैंने फिर से x का वैल्यू दे दिया, x को मैंने और एक वैल्यू दे दिया, आप मान लो 15, नया वैल्यू मैंने इसको 15 दे दिया। इसके बाद मैं फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए तभी आपको लूप समझ में आ जाएगा। सम इज इक्वल टू सम प्लस एक्स। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा जरा सम का वैल्यू यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे सम का वैल्यू आ गया 10। क्यों? क्योंकि सम का वैल्यू 0 था, एक्स का वैल्यू मैंने 10 दे दिया। सम इज इक्वल टू सम प्लस एक्स। जब एक्सप्रेशन इवेलुएट हो जाएगी, राइट साइड में सम की जगह आ जाएगा 0, एक्स की जगह आ जाएगा 10, तो इवेलुएशन के बाद सम का वैल्यू आ जाएगा 10, ठीक है। इसके बाद जब यहाँ पे मैंने एक्स का वैल्यू 15 दे दिया, ठीक है, जब मैंने इसका वैल्यू 15 दे दिया, तो इस एक्सप्रेशन में अगर हम देखेंगे अब क्या होगा, सम का वैल्यू क्या है 10 है, बिकॉज ऊपर सम का वैल्यू अब 10 बन गया है। तो ये क्या बन जाएगा 10 प्लस एक्स का वैल्यू 15, तो वो किसके बराबर होगा 25। दैट मीन्स यहाँ पे अब सम का वैल्यू बढ़ के 25 बन गया। अगर इसी तरह से फिर से एक स्टेटमेंट है, मान लो इधर x का वैल्यू मैंने अब दे दिया 13। जब नया वैल्यू मैंने x का 13 दे दिया, फिर से मैं इसी को देखूंगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस 13। 13 ही हम x लिखेंगे, x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप देखोगे कि स्टेटमेंट ये यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, सम की जगह क्या आ जाएगा, ऊपर अगर हम देखेंगे सम का वैल्यू क्या था 25, नया वैल्यू है इसका, प्लस अभी x का वैल्यू क्या दिया हमने 13, तो नया वैल्यू सम क्या क्या बन गया अब 38। इस तरह से ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो सम में नया नया वैल्यू ऐड होता जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या समझा, हम देख रहे हैं कि हम सिर्फ दो स्टेटमेंट्स रिपीटेटिवली एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एक तो हम x को वैल्यू दे रहे हैं, फिर हम लिख रहे हैं सम इज इक्वल टू सम प्लस एक्स, फिर से x को नया वैल्यू दे रहे हैं, फिर लिख रहे हैं सम इज इक्वल टू सम प्लस एक्स, फिर x को नया वैल्यू दे रहे हैं, फिर लिख रहे हैं सम इज इक्वल टू सम प्लस एक्स। अगर मैं इसको वैल्यू देने के बजाय यहाँ पे रीड कराऊंगा यूजर से, मैं बोलूंगा उसको सी इन एक्स, इसका मतलब क्या हो गया, x का वैल्यू कहाँ से आएगा, यूजर जो इनपुट देगा वहां से आएगा x का वैल्यू। तो यहां पे भी मान लो फिर से हमने लिखा वही सी इन एक्स, यहाँ पे फिर से x का वैल्यू नया वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं
फिर से सी इन एक्स, तो फिर से एक्स का नया वैल्यू आ जाएगा। तो सेम वैसे ही मान लो अगर अगर यहाँ पे दे दिया, एक सेकंड हाँ जी, यहाँ पे अगर यूजर ने एक्स का वैल्यू 10 दे दिया, ठीक है, सम का वैल्यू भी 10 बन जाता है। यहाँ पे अगर यूजर ने 10 दे दिया एक्स का वैल्यू, अगर फिर यहाँ पे यूजर ने 15 दे दिया एक्स का वैल्यू, तो 25 बन जाएगा सम का वैल्यू। अगर फिर से यूजर ने एक्स का वैल्यू दे दिया 13, तो सम का वैल्यू 25 + 13 38 बन जाएगा। इसी तरह से हम 10 नंबर्स रीड करा सकते हैं यूजर से। लेकिन आप देख लीजिए इन स्टेटमेंट्स में कोई फर्क ही नहीं है। आप देख लीजिए ध्यान से, सी इन एक्स सम इक्वल टू सम प्लस एक्स, सी इन एक्स सम इक्वल टू सम प्लस एक्स, सी इन एक्स सम इक्वल टू सम प्लस एक्स। तो ये स्टेटमेंट्स तो सारे रिपीट हो रहे हैं। हम क्या करेंगे, हम इन स्टेटमेंट्स के लिए एक लूप यूज करेंगे। हम इनको एक ही बार लिखेंगे, फिर इसको 10 टाइम्स एग्जीक्यूट कराएंगे। तो मान लो अगर मैं फॉर लूप यहाँ पे यूज कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 10, एक सेकंड, i लेस देन 10, i प्लस प्लस, जिस तरह से मैंने आपको लूप सिखाया है। इसके बाद मैं यहाँ पे ओपनिंग ब्रेस यूज कर रहा हूं ब्लॉक का, इसको मैं आगे कर दूंगा, इस वाले स्टेटमेंट को आगे कर दूंगा मैं, और यहां से मैं ये कमेंट रिमूव कर देता हूं, यहाँ पे इसको बंद कर देता हूं। इसका मतलब क्या होगा, ये जो एक्स्ट्रा स्टेटमेंट्स में मुझे 10 बार लिखने थे, मुझे इनको 10 बार लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? मैंने एक लूप यूज किया, और लूप में क्या हो जाएगा हम देखेंगे। लूप में क्या होगा, अब देख लीजिए, ये जो आई है इसको मैंने अभी यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया है, इसको मैं यहाँ पे भी डिक्लेयर कर सकता हूँ इस तरह से, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस। या अगर आप यहाँ नहीं करना चाहते हो तो आपको आई को कहाँ पे डिक्लेयर करना होगा, कहीं और पे। मान लो यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया इंट आई, आपकी मर्जी है, सी प्लस प्लस में आप जहां भी चाहो वहां इसको डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आई कामा, अगर मैं एक्स को इंटीजर ही रखूंगा, फिर मुझे यहाँ पे फ्लोट को मैं रखूंगा, ये सम को फ्लोट टाइप, और एक वेरिएबल मुझे लगेगा एवीजी, एवरेज के लिए, जिसमें मैं एवरेज जो फाइनली रिजल्ट आ जाएगा वो वहां पे स्टोर कर दूंगा। आप देख लीजिए यहाँ पे सम जो है, सम को मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दिया। अगर आप थोड़ा और इसको मैं ऊपर लाता हूं, मैंने ये पहले ही बता दिया आपको, आप सम को ऊपर भी यहाँ पे वैल्यू दे सकते हो। अब इस लूप को हम देखेंगे थोड़ा सा, ये किस तरह से काम करेगा, और फाइनली हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। यहाँ तक अभी अभी ये पूरा प्रोग्राम हमने कंप्लीट नहीं किया। इस लूप से पहले एक मैसेज मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा सी आउट एंटर, यूजर के लिए एंटर 10 नंबर्स। मैं यूजर को बोल रहा हूँ आप 10 नंबर्स एंटर कीजिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, हमें यही देखना है कि उसके बाद क्या होगा। यहां तक पहले आप देख लीजिए, i इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 10। अब मुझे फिर से लूप समझाने की जरूरत नहीं है आपको, आप ऑलरेडी आपको मैंने बताया लूप किस तरह से काम करता है। आपको सिर्फ देखना है कि ये कितनी बार एग्जीक्यूट हो जाएगा लूप। i का पहला वैल्यू 0 है, आई का फाइनल वैल्यू है 10, लेकिन 10 से छोटा जब तक आई होगा तब तक लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा। दैट मीन्स जब आई का वैल्यू 0 है तब भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, 1 होगा तब भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, 2 होगा तब भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, एंड सो ऑन। फाइनली जब आई का वैल्यू 9 होगा उस टाइम भी 9 10 से छोटा होगा, उस टाइम भी ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन जब आई का वैल्यू 10 बन जाएगा तो ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी, उसके बाद लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो अगर हम देखेंगे कितनी बार फिर ये एग्जीक्यूट हो रहा है हमारा लूप होगा एग्जीक्यूट 10 टाइम्स। दैट मीन्स 10 माइनस 1, 10 माइनस 0, सॉरी, फर्स्ट वैल्यू 0 है, फाइनल वैल्यू 10 है, 10 माइनस 0 10 टाइम्स ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक तो 0th टाइम हो जाएगा, 0 जब इसका आई का वैल्यू होगा, फिर 1 2 और अप टू 9, वो हो गए 1 से 9 तक 9 वैल्यूज, और 0 हो गया 10 वैल्यूज, टोटल नंबर ऑफ इटरेशंस विल बी 10। अब हम देखेंगे नीचे कि क्या होगा। यहाँ पे देख लीजिए, पहली बार x का वैल्यू जब रीड होगा
अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप देख लीजिए प्लीज, हाँ ध्यान से देख लीजिए। इटरेशंस तो पता है अब 10 हो जाएगी, लेकिन अब हम देखेंगे क्या होगा। मान लो यूजर ने पहला वैल्यू 5 दे दिया, साथ में हम सम का वैल्यू जोड़ते जाएंगे। ये देख लीजिए, अगर ये x का वैल्यू 5 आ गया, इस स्टेटमेंट में क्या होगा, अब दूसरी स्टेटमेंट सम इज इक्वल टू सम प्लस x, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा सम का वैल्यू अभी 0 है, x का वैल्यू 5 है, वो बन जाएगा 0 प्लस बन जाएगा वो 5। दैट मीन्स सम का वैल्यू बन जाएगा 5। ठीक है। दूसरी बार यूजर से जब वैल्यू मांगा जाता है, मान लो यूजर ने 7 दे दिया, जब यूजर ने दूसरा वैल्यू 7 दे दिया, तो पुराना वैल्यू सम क्या क्या है, यहां पे देख लीजिए 5 है। तो इस टाइम क्या होगा, इस टाइम ये 5 अपनी ही जगह रहेगा, 5 को ऐड होगा अब नया वैल्यू। नया वैल्यू कौन सा इसको ऐड होगा, 7। तो दैट मीन्स सम का नया वैल्यू आ गया 12। अब फिर से ये यहाँ पे इनपुट देगा यूजर, क्योंकि ये तो कितनी बार चलेगा, अगर हम लूप देखेंगे कितनी बार चलेगा, यहाँ पे देखेंगे हम, वो भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। अभी लूप पहले 0 था आई का वैल्यू, अब दूसरी बार 1 था वैल्यू। ठीक है, तो 2 बार चला लूप। ठीक है, इसके बाद जब 2 आ जाएगा आई का वैल्यू, तो यूजर से कोई और वैल्यू हम ले लेंगे। मान लो यूजर ने 6 दे दिया, जब यूजर ने 6 इनपुट दे दिया, तो अब सम का वैल्यू क्या बन जाएगा, सम का वैल्यू 12 ऑलरेडी, इसका पुराना वैल्यू है, 12 को ऐड हो जाएगा नया वैल्यू 6, तो इसका बन जाएगा नया वैल्यू अब 18 सम का। तो फिर से जब ऊपर जाएगा लूप फिर से एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि आई का वैल्यू अब बन गया 3। आई का वैल्यू जब 3 बन गया, यूजर से एक्स का कोई नया वैल्यू देगा यूजर, मान लो उसने नया वैल्यू दिया अब 13। जब उसने 13 दे दिया, तो सम को क्या हो जाएगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस एक्स। सम का वैल्यू क्या है अभी 18, 18 को ऐड क्या हो जाएगा, प्लस 13 ऐड हो जाएगा, तो इसका नया वैल्यू क्या बन जाएगा 31। फिर से ऊपर जाएगा, आई को फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई का नया वैल्यू बन गया अब 4। तो उस टाइम फिर से यूजर से वैल्यू मांगा जाएगा, मान लो यूजर ने दे दिया अब 3। यूजर ने जब 3 दिया, तो क्या हो जाएगा, सम का पुराना वैल्यू 31 है, 31 को ऐड हो जाएगा और एक वैल्यू, तो उसको 3 ऐड हो जाएगा और सम का नया वैल्यू बन जाएगा 34। तो इसका मतलब हो क्या रहा है कि नया नया वैल्यू जो भी हम इनपुट दे रहे हैं, वो पुरानी वाली वैल्यू को ऐड हो रहा है। दैट मीन्स सारे 10 के 10 नंबर्स ऐड होके फाइनली उसका सम हमें यहाँ पे हासिल होगा। इसके बाद फिर से आई का वैल्यू चेंज हो जाएगा, 4 था अब 5 बन जाएगा, फिर 6 बन जाएगा, फिर 7 बन जाएगा, फिर 8 बन जाएगा, फिर 9 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ नीचे क्या होगा, यहाँ ये वैल्यूज ऐड होते जाएंगे। मान लो 9th वैल्यू जो यूजर ने दे दिया, आप मान लो उसने 45 दे दिया, और हम यहाँ पे मान लेते हैं कि अब तक सम का वैल्यू फॉर एग्जांपल आया था 64, तो 60 या 65 हम ले लेते हैं। ठीक है, 65 को क्या ऐड होगा अब नया वैल्यू 45। तो अगर हम देखेंगे इस टाइम क्या आ रहा है, इसका वैल्यू 110 सम का वैल्यू आ गया। तो फिर से ऊपर जाएगा, आई का वैल्यू क्या बन जाएगा, आई का वैल्यू बन गया 10। तो हम देखेंगे इस टाइम जब आई का वैल्यू 10 बन गया, आई 10 लेस देन 10, कंडीशन जो है इट इज आई लेस देन 10, ये बन जाएगा इज 10 लेस देन 10, तो ये फॉल्स आ जाएगा। इसके बाद लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो अगर हम देखेंगे हमें क्या मिला, सारी इटरेशंस के बाद हमें सम का वैल्यू मिला, वो क्या है, वो अब 110 आ गया। ठीक है, और ये जो x का वैल्यू है इसको हमें अब कुछ नहीं करना है। अब हमें फाइनली जब इसका फाइनल वैल्यू मिल गया, 10 नंबर्स का सम हो गया, अब हम क्या करेंगे, अब हम लूप से बाहर निकल के एवरेज कैलकुलेट करेंगे। मान लो हमने यहाँ पे लिखा, जो एवीजी आपने लिखा एवरेज हमें निकालनी है, वो किसके बराबर है, जो हमने सम का वैल्यू आ गया, जो सम वेरिएबल है उसमें जो 10 नंबर्स को ऐड करके वैल्यू आ गया, उसको अब हम डिवाइड करेंगे 10 से। क्यों, क्योंकि अगर आपको 5 सब्जेक्ट्स की एवरेज निकालनी होती है, तो आप क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स डिवाइड बाई 5, फिर आपको पता चलता है कि एवरेज आपकी परसेंट ये मार्क्स कितने आए हैं। सिमिलरली अगर आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 नंबर्स का की एवरेज निकालनी है, आपको 10 नंबर्स को पहले ऐड करना पड़ता है, ऐड करने के बाद आप उसको डिवाइड करते हो टोटल नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स से। तो यहाँ पे हमने लिखा एवरेज इज इक्वल टू सम, जो 10 नंबर्स का सम हो गया, 10 नंबर्स का जो टोटल हो गया, टोटल कैलकुलेट करने के बाद अब इसको ऐड करें, इसको डिवाइड करेंगे हम
10 से, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 10, हमें वहां से एवरेज आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसके बाद हम रिजल्ट डिस्प्ले करेंगे, सी आउट, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज इक्वल टू, और एवरेज इज इक्वल टू, एवरेज इज इक्वल टू के बाद हमने लिखा फिर से आउटपुट ऑपरेटर AVG, क्योंकि जो भी रिजल्ट होगा वो किस में होगा, AVG में होगा। हम यहाँ से इसको थोड़ा सा एक एंटर डाल देते हैं, या अगर डालेंगे भी नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक सेकंड, एक ही स्क्रीन में आ रहा है, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर मैं इसको थोड़ी सी बीच में लाइन डालूंगा आपको समझाने के लिए, बाद में स्क्रीनशॉट लेते वक्त मैं फिर से ऐसे ही रखूंगा। आप रुकिए, इसको मैं देख लीजिए, आप देख लीजिए, आप ध्यान से क्या होगा, एक बार फिर से देख लीजिए। हमने फाइल्स 2 इंक्लूड कर ली है, हमने फंक्शन लिखी वाइड मेन, यहाँ से स्टार्ट की, यहाँ से जब हमने फंक्शन स्टार्ट की, ऐड कहाँ, एंड यहाँ पे हो रही है, ठीक है। इसके साथ साथ हमने क्या किया, हमने यहाँ पे वेरिएबल्स इंटीजर टाइप लिए आई और एक्स, हमने फ्लोट टाइप वेरिएबल्स 2 लिए, सम एंड एवरेज। हमने यहाँ पे क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज की स्क्रीन के प्रीवियस कंटेंट्स को क्लियर करने के लिए, और हमने यहाँ पे सम इज इक्वल टू 0, सम को इनिशियल वैल्यू दे दिया 0। इसके बाद क्या कर रहे हैं, सी आउट एंटर 10 नंबर्स, यूजर के लिए मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि आप 10 नंबर्स वहां से इनपुट दे दो। तो उनको रीड कैसे कर रहे हैं, डायरेक्टली उनको हम रीड नहीं कर रहे हैं, हम लूप यूज कर रहे हैं। लूप के थ्रू क्या कर रहे हैं हम एक तो रीड, ये देखो सीन एक्स हमें कितनी बार लिखना था, हमें लिखना था सीन x1, सीन x2, सीन x3 एंड सो ऑन, हमें 10 टाइम्स इस सीन को यूज करना था। हमने एक ही बार सीन लिखा, इसको लूप के अंदर डाल दिया, लूप को देखा हमने, लूप कितनी बार चलेगा, 10 टाइम्स चलेगा, तो सीन भी 10 टाइम्स चलेगा, 10 वैल्यूज इस एक्स में आ जाएंगे। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि इसका जो पुराना वैल्यू है एक्स का, वो हमारे पास रिटेन नहीं रहेगा, क्योंकि नया वैल्यू पुरानी वैल्यू को ओवरराइट कर देगा, इसलिए हम साथ साथ उसको ऐड करके सम में जोड़ देते हैं। तो फाइनली जो हमारा रिजल्ट है वो कहाँ पे आ गया, सम में टोटल आ गया इन नंबर्स का। लेकिन हमें कैलकुलेट सम नहीं करना है, हमें एवरेज कैलकुलेट करना है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम बाद में और एक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, एवरेज इज इक्वल टू सम प्लस 10, जिस तरह आप मैथमेटिक्स में अगर मैं आपको बोलता इसी तरह से आप करते, फिर हम उस एवरेज को डिस्प्ले कर देते हैं। यहाँ पे मैं ये कमेंट्स 2 को पहले रिमूव करूंगा, इसके बाद हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, और कंपाइल करने के बाद हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, और हम देखेंगे रन करने में हमें हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है ठीक से कि नहीं। पहले हम इसमें एरर्स देखेंगे, कोई तो नहीं है, इसमें कोई एरर नहीं आया हमें, ठीक है। वो इसके बाद हम इसको रन कर देते हैं। अब ये देख लीजिए, ये बोला है एंटर 10 नंबर्स, मान लो हमने दिया 3, 24, 54, 32, 45, 66, 77, 43, 21, 11, ये देख लीजिए। तो ये क्या किया इसने, इसने इनको ऐड किया, इन नंबर्स को ऐड करने के बाद इसने इनको सम कर दिया, तो ऐड कर किया इनको, और सम को इसने डिवाइड किया 10 से। हम देखेंगे कितने नंबर्स हमने इनपुट दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 नंबर्स हमने इनपुट दिए हैं, और उसके बाद उसका डिवाइड करके हमें ये फ्रैक्शनल पार्ट भी डिस्प्ले कर रहा है। इसकी जो एक्यूरेसी है फ्रैक्शनल पार्ट की, हम अभी जो सिस्टम है जो भी ये प्रेसिजन दिखा रहा है, जिस तरह से भी दिखा रहा है, हम उसी तरह डिस्प्ले कर रहे हैं। तो इसको हम बाद में अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस है किस तरह से वो भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आप प्रोग्राम का कंसेप्ट समझो, इसका लॉजिक समझो, और हम देखेंगे इसका जो एवरेज कैलकुलेट कर रहा है किस तरह से कर रहा है, ठीक है। तो ये आप अगर देखोगे हमारा प्रोग्राम, हमारे प्रोग्राम ने किस तरह से एवरेज 10 नंबर्स की कैलकुलेट कर दी। फिर से एक बार हम देखेंगे, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं कि अगर आप यहाँ पे सम और एवरेज में से एक को भी रखोगे ना इंट, या दोनों को भी इंट रखोगे, ये देख लीजिए, इस टाइम ये क्या करेगा, जब एवरेज कैलकुलेट हो जाएगी तो आपको फ्लोट में नहीं आएगा, वो इंट में आ जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट उसका इग्नोर किया जाएगा, ठीक है, अगर हम इनको इंट रखेंगे। क्योंकि जब ये डिवीजन होता है, इसको बोलते हैं इंटीजर डिवीजन, सिर्फ जब हम इंटीजर्स को यूज करते हैं। यहाँ पे सम डिवाइडेड बाई 10 है, इनमें से डेफिनेटली एक फ्लोट होना चाहिए, या इसको टाइप कास्ट करना है, वो बाद की बातें हैं, अभी आप सिर्फ देखो ये। हम इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99,
23, आप देख लीजिए ये 51 दिख रहा है, लेकिन 51 पॉइंट समथिंग होगा, वो पार्ट वो नहीं दिखा रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसको फ्लोट रखते हैं, क्योंकि हमें देखना है जो एवरेज निकलेगा वो तो निकलेगा, उसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए हम इसको एज फ्लोट रख देते हैं, ठीक है, ताकि सम जब फ्लोट रहेगा तो ये जो डिवीजन हो जाएगा ये इंटीजर डिवीजन नहीं होगा, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट अगर होगा वो भी रिटेन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक बार लास्ट टाइम इसको फिर से एग्जीक्यूट कर देते हैं, आप देख लीजिए। अभी जो मैंने किया था वही सेम करते हैं हम, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 और शायद 23 हमने दिया। अब देखिए ये दिखा रहा है 51.7999, ठीक है। तो जो भी दिखा रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, हमने सीखा जो हमारा ये प्रोग्राम है ये किस तरह से काम करता है, ठीक है। और इसमें लॉजिक क्या यूज किया हमने, लूप जो है किस तरह से यूज होता है, ठीक है। ये आज का टॉपिक यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। एक सेकंड आप रुकिए, इसको मैं बंद कर देता हूँ पहले।